एक नगर में एक सेठ था। सेठ रात को सोता है। करीबन 12-1 बजे के करीब उसको एक सपना आता है। माता लक्ष्मी उसको दर्शन देती है और कहती है, सेठ, अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को तेरे साथ 25 साल हो गए और अब मैं दूसरी जगह जाना चाहती हूँ। तो सेठ कहता है कि लक्ष्मी पागल हो गई है क्या? तू मेरे यहाँ से जाना चाहती है? तेरे कारण तो मैं सेठ हूँ, तेरे कारण तो मेरे से दुनिया पूछती है। तू ऐसे चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? तब लक्ष्मी कहती है, देखो, मैं एक जगह नहीं टिकती, मैं चंचल हूँ, सरस्वती की तरह नहीं कि जो मैं एक जगह टिक जाऊँ। जहाँ मेरा मन करेगा मैं उधर जाऊँ। तब लक्ष्मी बोलती है, सरस्वती का मन तो जहाँ टिक जाए तो वहीं रह जाती है, लेकिन मेरा मन जहाँ चाहूँ वहाँ रहूँ, जहाँ ना चाहूँ वहाँ ना रहूँ। मेरे से गरीब करोड़पति बन जाता है, करोड़पति खगपति बन जाता है। इसलिए मैं चंचल हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। तब सेठ ने कहा, लक्ष्मी, तुझे जो कहना है कह ले, लेकिन तू बस मुझे छोड़ के मत जा। तो लक्ष्मी कहती है, नहीं, जाना तो मुझे है और मैं जाऊँगी भी ज़रूर। वो कहते हैं, मेरा क्या होगा जब तू चली जाएगी? तो वो कहती, जो होगा, औरों के पास भी तो मुझे जाना है, औरों को भी तो मेरी ज़रूरत है कि मैं तेरे यहीं बैठी रहूँगी। तब सेठ कहता है कि तू अगर चली गई तो मेरा क्या होगा, लेकिन तू एक आध रिश्तेदार कम कर दे। तेरे लिए मैंने रिश्तेदार छोड़ दिए, मंदिर जाना छोड़ दिया, साधुओं के प्रवचन सुनना छोड़ दिए, लेकिन तू मत जा। तब लक्ष्मी कहती है, मैंने कब कहा था तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे? ये तो तेरा लालच था, लेकिन मैं जाऊंगी ज़रूर। और मुझे तेरे साथ रहते रहते 25 साल हो गए, लेकिन तेरे से मोह भी हो गया है। तो सेठ कहता है, बस इसी की दया की भीख दे दे तू मुझे। वो कहती है, नहीं, मुझे जाना तो ज़रूर है, लेकिन जाते जाते मैं तुझे एक वरदान दे के जाऊँगी। तब सेठ कहता है, हाँ हाँ हाँ, एक वरदान से मैं वारा न्यारा हो जाऊँगा, बस 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 मुझे एक वरदान ही दे दे। लक्ष्मी ने कहा, ध्यान रख, तो मैं आपको एक कथा और सुनाना चाहती हूँ बीच में। शिव के मंदिर में एक चोर गया। चोर जाते ही वहाँ शिव ने उसको दर्शन दे दिए। दर्शन दिए तो चोर ने हाथ जोड़े, तो शिव ने कहा, मांग वरदान। तो चोर कहता है, वरदान? हम जैसों को वरदान? मैं तो चोर उचक्का हूँ, बुराई में लोगों का साथ देता हूँ, तो हम जैसों को तुम वरदान दोगे? वो कहते हैं, मांग वरदान, मैं तेरे से खुश हूँ, तू मेरे मंदिर चल कर आया है और हाथ जोड़े तूने, तू मांग मेरे से। तो कहता है, ठीक है, लेकिन शिव कहते हैं, एक ही वरदान दूंगा। तो कहते हैं, हाँ, एक में ही मेरा वारा न्यारा हो जाएगा, एक ही वरदान दे दो मुझे बस। शिव कहते हैं, बोल। तब चोर कहता है, मैं सोच के बताऊंगा तुम्हें, कल आके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो शिव कहते हैं, ठीक है। चोर अपने घर जाता है। जब चोर अपने घर जाता है तो बीच आंगन में उसकी माँ बैठी होती है। माँ बेचारी बुढ़िया 80 साल की और आँखों से अंधी। तब वो जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और माँ को कहता है, माँ, आज मुझे शिव ने दर्शन दिए मंदिर में। तो माँ कहती है, चल, चोर उचक्के को भी कोई भगवान दर्शन देते हैं? झूठा कहीं का है, झूठ बोलता है मेरे से। कहता है, नहीं नहीं, सच्ची में माँ ने, शिव ने मुझे दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझे एक वरदान मांगने को भी बोला है कि जो तेरी इच्छा है वो मांग। और माँ से कहता है, माँ, मैं क्या मांगूँ? तो माँ कहती है, मैं बूढ़ी, आँखों से अंधी, मेरे लिए रोशनी मांग दे शिव से कि मेरी माँ को आँखों की रोशनी दे दे। तब चोर कहता है, हाँ, 80 साल तक तो तूने दुनिया नहीं देखी, अब मरते टाइम तुझे आँखों की रोशनी चाहिए। तब माँ कहती है, मैं बेटा बचपन से अंधी हूँ, मैंने ये दुनिया नहीं देखी कैसी है। तो कहते हैं, तो अब मरते टाइम दिखेगी क्या? फिर वो अपनी माँ के पास से हट के अंदर कमरे में जाता है, बीबी के पास। बीबी से कहता है, शिव भगवान ने मुझे आज मंदिर में दर्शन दिए। तब वो कहती है, हैं? हाँ हाँ, सच्ची में दर्शन दिए और मुझे बोला है एक वरदान मांग। तो मैं क्या वरदान मांगूँ? बीबी कहती है, अरे, हमारे पास औलाद नहीं है, एक औलाद मांग लेते। तो कहता है, औलाद? औलाद तो हम अनाथ आश्रम से भी ले आएंगे, तू भी क्या बात कर रही है? तब चोर मंदिर की तरफ चला जाता है और मंदिर में शिव भगवान प्रकट होते हैं। तो वो कहते हैं, मांग, क्या वरदान मांगना चाहता है? तो कहते हैं, पक्का दोगे मुझे वरदान? वो कहते हैं, हाँ हाँ भाई, मैं चोर थोड़ी ना हूँ जो अपनी जुबान से फिसल जाऊँगा। बोल, तेरा क्या वरदान है? लेकिन दूंगा एक ही वरदान। शिव भगवान कहते हैं, दूंगा मैं एक ही वरदान, दो नहीं दूंगा। तो चोर कहता है, हाँ हाँ हाँ, एक ही दे देना,
एक से ही मेरा गुजारा हो जाएगा, बस आप एक ही वरदान दे देना मुझे। तो शिव बोलते हैं, बोल क्या मांगना चाहता है तू? तो कहता है, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखना चाहती है। बस बस बस, चोर कहता है, बस 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 बस, मुझे एक ही वरदान चाहिए, बस यही मेरा वरदान पूरा कर दो, मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तब शिव ने कहा, लपेट लिया तूने तो मुझे। तब लक्ष्मी ने बोला कि बोल तुझे क्या वरदान चाहिए सेठ को? तो सेठ कहता है, मैं कल बताऊंगा तुम्हें। तो लक्ष्मी कहती है, ठीक है, लेकिन मैं दूसरे दिन चली जाऊंगी, ये याद रखियो। सेठ कहता है, हाँ ठीक है, बस एक दिन की मोहलत दे दो। सेठ सुबेरे उठता है, चारों बहुओं को अपने पास बुलाता है और उदास मन से बैठा होता है। तो बड़ी बहू कहती है, पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? रोज़ तो आप बड़े खुश रहते थे, फिर आज ये उदासी कैसी? तो सेठ कहता है, बहू अब हमारे उदास होने के दिन आ गए हैं, दुखी होने के दिन आ गए। तो बहू कहती है, क्यों? सेठ ने कहा, रात को सपने में मेरे को लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं और कह रही थी अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो अब हमारा ये जो महल है ये नहीं रहेगा, हम गरीबी में आ जाएंगे, सारी धन दौलत चली जाएगी। तो बहू कहती है, तो अब क्या करें? सेठ कहता है, लक्ष्मी कह रही थी मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तो बोलो बेटा अब मैं क्या करूँ? तब बड़ी बहू कहती है, अच्छा। सेठ जी कहते हैं कि एक ही वरदान के लिए उसने बोला है, अब मैं क्या वरदान मांगूँ? बड़ी बहू कहती है, लक्ष्मी जी से कहना चले जाना, लेकिन जाते जाते हमें अमेरिका में सोना बहुत है, वो सोना हमें देते हुए जाना। तो सेठ कहता है, ठीक है भाई, सलाह मांगी उसने बहू से, तो बहू ने बताई। वो कहता है ठीक है। तो वो छोटी बहू से पूछता है कि बेटा तू बता कि क्या मैं मांगूँ लक्ष्मी जी से? तो कहती है, सोना वोना तो छोड़ो, अगर वो बाहर से आएगा तो उसमें टैक्स वैक्स लगेगा, ऐसे ऐसे कह के वो बातों को घुमा देती है। वो कहती है, आजकल हॉस्पिटल और स्कूल बहुत खुले हुए हैं, लक्ष्मी जी से कहना कि वो हमारे नाम पे कर दे प्रॉपर्टी। सेठ कहता है ठीक है। तीसरी बहू पूछता है कि बेटा क्या वरदान मांगूँ? तो वो कहती है, हॉस्पिटल स्कूल अकूल तो सब ऐसी है, आप ऐसा है पूना में ज़मीन बहुत है, लक्ष्मी जी से कहना वो हमारे नाम पे कर दे सारी ज़मीन। तो वो कहता है ठीक है। चौथी बहू का पूछता है कि बोल बेटा क्या वरदान मांगूँ? छोटी बहू बड़ी होशियार होती है और बड़ी कमाल की होती है। छोटी बहू कहती है, पिताजी मेरी सलाह मान के क्या करोगे? मैं तो सबसे छोटी हूँ। तो सेठ कहता है, क्यों? तू घर की मेंबर है, सब ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, तू भी मुझे अपनी बात बता कि मैं क्या वरदान मांगूँ। जिस घर में बड़े बूढ़े बच्चों से सलाह लेते हैं वो घर हमेशा पनपता रहता है और सही चलता है, और जहाँ बच्चे माँ बाप से सलाह लेते हैं वो घर भी बड़ा पनपता है। तो दोनों पहिए साथ चलते हैं और वो घर कभी बिखरता नहीं है। जहाँ दो ऑर्डर चलते हैं वो घर तितर पितर हो जाता है। घर में एक ही आदेश होना चाहिए, तभी घर पनपता है, तभी घर सही चलता है। दो ऑर्डर से कभी घर सही नहीं चलते, घर बिखरता है। तब सेठ ने कहा, बहू बोल क्या मांगूँ मैं? बाबूजी मैं तो सबसे छोटी हूँ, चलो आप बोलते हो तो मैं फिर भी एक बात रखती हूँ कि ये पैसे वैसे रुपए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन जायदाद। तब बड़ी बहू ने कहा, पागल हो गई है क्या कि कुछ रुपए पैसे नहीं चाहिए? तो छोटी बहू कहती है, भाभी जी जब आपने बोला तो मैं तो बीच में नहीं बोली, सबसे छोटी हूँ, मेरी बात सुन तो लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी आप लक्ष्मी जी के पास जाओ और उनसे कहना कल की जगह आप आज चले जाओ, लेकिन जो आपने एक वरदान बोला है उसको देते हुए जाओ। तो सेठ कहता है, बोलो बेटा मैं क्या बोलूँ? तो कहता है कि चारों बहुओं में मेरा प्रेम रहे, वो मेरा आदर सम्मान करें और चारों बहुएं मेरी मिलजुल के रहें, घर में सुख शांति रहे। पिताजी पैसा नहीं प्रेम मांगिए। तो सेठ कहता है ठीक है। रात के 12 बज जाते हैं, लक्ष्मी फिर दर्शन देती है और सेठ को कहती है, सेठ मैं चलूँ? तो सेठ कहता है, रुको लक्ष्मी, आपने कहा था मैं आपको एक वरदान दे के जाऊँगी। तब लक्ष्मी कहती है, हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा क्या है, क्या मांगना चाहते हो तुम? तो वो कहते हैं कि कल की जगह तुम अभी चली जाओ। वो कहती है, हैं? कल तो तू मेरे बड़े पैरों में गिरा हुआ था कि तुम यहीं रहो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता है, सब मंदिर छोड़ दिए मैंने, साधु संत छोड़ दिए, आज तुझे क्या हो गया? कल तो तू बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, आज तो तू कह रहा है कि कल की जगह तुम आज चले जाओ, अभी चले जाओ। हाँ मैंने बोला था कल की जगह आज चले जाओ, बल्कि अभी चले जाओ, बस जाते जाते एक वरदान देते हुए जाओ। तो लक्ष्मी से बोलती है, हाँ बोलो।
तो कहता है बस मेरी 4 बहुएं, चारों बहुओं में प्रेम बना रहे, खूब शांति से प्रेम से रहें, बाकी सब ले जाओ तुम, मैं गरीबी में भी रह लूँगा, लेकिन मेरे घर में प्रेम रहे, चारों बहुओं में प्यार रहे। तो कहती है देख ले, कल को सब चला जाएगा, फिर तू पछताएगा। लक्ष्मी कहती है सोच ले। वो कहता है हाँ सब सोच लिया, बस चारों इकट्ठे प्रेम से रहें, चाहे हम गरीबी में रहें। तो कहती है ठीक है, तूने सोच लिया पक्का? सेठ कहता है हाँ पक्का सोच लिया मैंने। तो कहती है आज से मैं तेरे घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी तेरे घर को छोड़ के। सेठ कहता है ऐसा क्यों? वो कहती है कि जहाँ प्रेम भाव श्रद्धा से जो लोग रहते हैं और प्यार रहता है जिस घर में, उस घर में मैं वास करती हूँ, इसलिए तेरे घर से मैं कभी नहीं जाऊंगी। तेरे घर में हमेशा प्रेम शांति बनी रहे, सुख शांति रहे, तो मैं तेरे ही घर में वास करूँगी। और जिस घर में वाणी में सभ्यता होती है, जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है, जहाँ भक्ति भाव होता है, मैं वहाँ निवास करती हूँ। इसलिए तेरे घर में मैं निवास करूँगी, सुख शांति बरकत होगी और सब मिलके रहेंगे। यही कारण है जो मैं तेरे घर में वास करूँगी। और जिस घर में क्लेश अशांति रहे, झगड़ा रहे, वाणी में सभ्यता ना हो, उस घर में मैं नहीं रहती, वहाँ से मैं चली जाती। सेठ बड़ा खुश हुआ, उसने भाव से लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करी, बस सभी खुशी खुशी रहने लगे फिर।